बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। पीर वाले दिन पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उसके सामने कुछ अफ़गान मुज़ाहिरीन इकट्ठे हुए। उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर उन्होंने जो पानी की बोतलें हैं वो मारी और वहाँ पे तोड़ फोड़ किया पाकिस्तान के हाई कमीशन के दफ्तर में। और ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के हाई कमीशन के दफ्तर में नहीं पहुँचे, उसके सामने नहीं आए, बल्कि ये कतर का जो हाई कमीशन है वहाँ पे भी गए और वहाँ भी एहतजाज किया, मगर वहाँ इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। पहले ज़रा तीन चीज़ें उन पे आप गौर कर लें। नंबर एक, ये कौन लोग हैं। नंबर दो, ये एहतजाज क्यों कर रहे थे। नंबर तीन, इनका मकसद क्या है और इनके पीछे कौन है। देखिए, ये लोग इसराइली सफारत खाने में तो नहीं गए, दुनिया भर में अफ़गानी मौजूद हैं, वहाँ तो नहीं गए, वहाँ जाकर शोर नहीं मचाया, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने पे आए हैं, कतर के सफारत खाने पे आए हैं और दोनों जगह पे एहतजाज किया, बुरा भला कहा और एक पे पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी, तोड़ फोड़ किया, जो पाकिस्तान का सफारत खाना है। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर और पुलिस मौजूद थी वहाँ पे बरतानिया में। इससे पहले भी पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर ऐसे हमला हो चुका है जब PTM ने एहतजाज किया था लगभग 2 साल पहले, और उस पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने बेहतर सिक्योरिटी की डिमांड की थी जो पूरी नहीं हुई। यानी ऐसी सिक्योरिटी जो इसराइल को दी जाती है या जो भारत को दी जाती है, वो पाकिस्तानी सफारत खाने को वहाँ फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान ने दोबारा एक मरतबा ये कहा है और याद भी दिलाया है कि PTM के लोग जो भारत की ईमा के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, भारत ने उनका मामला बहुत उठाया था, बहुत ज़्यादा उनके मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया था और बाद में साबित हो गया। EU डिसइंफो लैब के मुताबिक, यूरोपीय यूनियन की जो डिसइंफॉर्मेशन की लैब है, उसने साबित किया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के एहतजाज या इस किस्म की सरगर्मियां करवाता रहा है। अब ये जो PTM का हुआ, उसके बाद ये पहला वाकया है कि अफगान इकट्ठे हुए। ये लगभग 200 के करीब लोग थे। इनका ताल्लुक द वतन ग्रुप से है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मीडिया ने वहाँ पर काम किया है। ख़ास तौर पर मुर्तज़ा अली शाह साहब ने द न्यूज़ में बहुत अच्छा लिखा है इस पर और बड़ी बड़ी डिटेल इसकी सामने आई है। इसमें पहले तो उनका बैनर देख लें द वतन वालों का। उस पर वो लिखते हैं कि स्टॉप किलिंग अफगान्स, पाकिस्तान लंदन प्रोटेस्ट 23 मई 2021 को और 1 बजे के करीब हम इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे कहाँ कहाँ पे हमें एहतजाज करना है और किस तरीके से करना है, वो सारी डिटेल्स उन्होंने जो है वो लिखी हुई हैं उस पर। अच्छा, उसमें अब ये द वतन ग्रुप जो है, इसका जो एड्रेस शेयर किया गया है, ये अफ़गानिस्तान की एम्बेसी का एड्रेस है। यहाँ पे जो एड्रेस है ये 31 प्रिंसेस गेट SW7 1QQ लंदन, और आगे जो टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है ये द वतन ग्रुप thewatan.com है, वतन ग्रुप वालों का एड्रेस। और ये अफ़गान एम्बेसी है लंदन में जिसका एड्रेस इन्होंने शेयर किया है। तो ये आप क्लियर कर लें कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी इसमें मुलव्विस थी कि वो वतन ग्रुप के ज़रिए से एहतजाज करवा रही थी पाकिस्तान और कतर के हाई कमीशन के सामने। और ना सिर्फ एहतजाज करवाया, मगर पाकिस्तान के दफ्तर के ऊपर हमला करवाया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का जो दफ्तर है वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करवाया है। स्टॉप किलिंग अफगान्स, ये इन्होंने स्लोगन रखा था कि अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानों का जो कत्लेआम है वो बंद किया जाए। अब ये लोग लगभग 200 की तादाद में इकट्ठे हुए, फिर इन्होंने नारे लगाए, उसके बाद इन्होंने वो तोड़ फोड़ की जो मनाजिर अब सारी दुनिया के सामने हैं। और वो वीडियोज़ बरतानिया की पुलिस के साथ शेयर की गई हैं कि इन लोगों को पकड़ें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो जुड़े हुए हैं अफ़गान एम्बेसी के साथ। अफ़गानिस्तान में इस वक्त इनके एहतजाज करने की वजह क्या है, यानी एक तो ये लोग कौन हैं, आपको क्लियर हो गया कि ये अफ़गान हैं और ये अफ़गानिस्तान की एम्बेसी के साथ जुड़े हुए हैं। वतन ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम एक ऑर्गेनाइज़ किया गया। वतन ग्रुप जो है वो बेसिकली एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये चैरिटी इकट्ठी करते हैं और फिर मदद करते हैं, तो इस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन NGO टाइप है। और इन्होंने जो है वो इकट्ठा किया था और फिर उसके बाद अफ़गान एम्बेसी के ज़ेरे निगरानी ये चलते हैं, एड्रेस भी इनका वही है। और उसके बाद ये इकट्ठे हो जाते हैं, आकर 2 मुकामात पे एहतजाज करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। पता चल गया ये कौन लोग हैं। अब आए दूसरे सवाल की तरफ कि ये एहतजाज क्यों कर रहे थे। देखिए, अफ़गानिस्तान में इस वक्त अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान बड़ी खौफनाक झड़पें चल रही हैं, बल्कि एक जंग जैसी कैफियत है काबुल की सराउंडिंग में।
अफ़गान तालिबान इस वक्त काबुल के ऊपर कब्ज़ा नहीं करना चाहते, लेकिन वो काबुल के आसपास के तमाम इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वो एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी जंगी हिकमत अमली बना रहे हैं कि अमरीकी और गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के फ़ौरन बाद वो काबुल पे एक झटके में कब्ज़ा कर लें। जबकि अफ़गान फोर्सेस ये चाहती हैं कि जहाँ जहाँ तक, जिन चोटियों तक और जिन मुकामात तक, जिन पोजीशन तक अफ़गान तालिबान पहुँचे, उनको वहाँ से धकेल दिया जाए। इसी लड़ाई में दर्जनों अफराद रोज़ाना दोनों तरफ के मारे जा रहे हैं। बहुत बड़ा इस वक्त कत्ल गारतगिरी हो रही है अफ़गानिस्तान में, जिसमें अफ़गानिस्तान के तालिबान और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस, दोनों तरफ मुसलमान लोग हैं, लेकिन ये इक़्तिदार की लड़ाई इस वक्त बन चुकी है और सिर्फ गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पे महफूज हैं, बाकी तमाम के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसमें सिविलियंस का भी नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक तालिबान ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने 37 नई पोजीशंस ले ली हैं, जबकि अफ़गान फोर्सेस ने क्लेम किया है कि ताज़ा कुमुक आने के बाद उन्होंने 50 से ज़ायद तालिबान को हलाक कर दिया है। अब ये दोनों तरफ की इतलात हैं। वो कहते हैं हमारे चंद लोग शहीद हुए, हमने दूसरी तरफ ज़्यादा मारे। वो कहते हैं जी हमारे चंद लोग शहीद हुए, हमने दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मारे और पोजीशंस ले ली। ये हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान काबुल के आसपास बड़ी अहम पोजीशंस पे तकरीबन कब्जा कर चुके हैं और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं गैर मुल्की फ़ौजों का वहाँ से निकलने पे। अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो वहाँ की हुकूमत की है। ये लोग कह ये रहे थे इस एहतजाज में कि पाकिस्तान और कतर दो वो मुल्क हैं जो तालिबान के साथ राब्ते में हैं और जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं और जो तालिबान के मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। अगर पाकिस्तान और कतर ये रोल प्ले ना करते तो अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान को छोड़कर ना जाता, जिसका नुकसान भारत को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को होने वाला है। इसको गौर कीजिए, अगर पाकिस्तान और कतर तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात ना करवाते तो कभी भी अमेरिका अफ़गानिस्तान से इस तरह ना निकल पाता। हालात उनके लिए बहुत मुश्किल होते और वो वहाँ पे बैठे रहने पर मजबूर होते। ये एक ऐसी मुसीबत थी जो ना छोड़ी जाती थी ना पकड़ी जाती थी, एक ऐसी हड्डी थी जो गले में फंसी है, ना निगली जाती है ना उगली जाती है। लिहाजा पाकिस्तान ने और कतर ने क्योंकि रोल प्ले किया तो अफ़गानिस्तान और भारत नाराज़ हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जब तक यहाँ बैठे थे हमारी मौज लगी थी, पैसा भी आ रहा था, अमेरिकन को ब्लैकमेल भी कर रहे थे और यहाँ पे हमारा इक़्तिदार भी महफूज था। तालिबान के सामने एक बड़ा ताकतवर दुश्मन बैठा था जो तालिबान को अपनी जदीद तरीन हथियारों के ज़रिए से कुछ हद तक टैकल कर रहा था। हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अब वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है उसका ज़िम्मेदार वो पाकिस्तान को करार दे रहे हैं। हालांकि 10 मई को जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DGISI काबुल गए तो वहाँ पे अशरफ गनी ने ये कहा, बाद में जब उनका स्टेटमेंट आया, कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान वो काबुल में या अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के हक़ में नज़र नहीं आती। ये उनका स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को तालिबान का साथी कहते हैं। तो पाकिस्तान काम कर रहा है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, चाहे उसके लिए किसी के भी साथ चलना पड़े, यानी मगरबी कुव्वतों के साथ, नेटो के साथ, चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, सारे फ्री कैन को बिठाकर पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ का मसला हल हो और वहाँ के लोगों की तर्जुमानी करते हुए एक हुकूमत वहाँ पे ऐसी बने जो वहाँ के लोगों के मसाइल को हल करे। लेकिन भारत का बड़ा सीरियस मसला है और ये जो एहतजाज हुआ है, तीसरा सवाल, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान पर, आलमी बरादरी पर यह दबाव डाला जाए कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई के अंदर दोबारा कूद जाएं और वहाँ पे दोबारा एक लड़ाई शुरू की जाए जो अफ़गान फोर्सेस इस वक्त नहीं लड़ पा रही। देखिए, इतना लंबा अरसा उनको ट्रेंड किया है, इतने सारे हथियार दिए हैं, इतनी सारी सहूलतें दी हैं, उनको तनख्वाह बेहतर मिलती है, उनके पास तालिबान से बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो नहीं लड़ पा रहे तालिबान से तो उनका कसूर है। अगर इतने सालों के बाद भी वो नहीं सीख पा रहे कि हिफाजत कैसे करनी है तो ये उनका कसूर है। इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान को ब्लेम करने के पीछे भारत है, पाकिस्तान को ब्लेम करने के पीछे अफ़गानिस्तान की हुकूमत है जो इस वक्त तालिबान को टैकल नहीं कर पा रही। और वो पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को मजबूर करे और मुज़ाकरात से अपने आप को अलग करे, एक स्पॉइलर का रोल प्ले करे जैसे इंडिया कर रहा है। और इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया को लगता है कि जब भी कभी अफ़गानिस्तान में तालिबान ताकतवर हुए या उनकी हुकूमत आ गई तो वो अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखकर पाकिस्तान पे हमेशा के लिए जो एक दबाव रखना चाहते हैं उस ऑप्शन से महरूम हो जाएंगे। भारत की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी रहे, अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब रहें
और अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजें बैठी रहें ताकि भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से पाकिस्तान के ऊपर मगरबी जो सरहद है वहाँ से एक दबाव बनाकर रखे। मशरिक़ में खुद भारत है, मगरब में अफ़गानिस्तान है, तो वो चाहते हैं दोनों तरफ से एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहे। यही अफ़गानिस्तान भी चाहता है कि फोर्सेस ना जाएं यहाँ से। तो इसलिए भारत इन लोगों को शय देकर पाकिस्तान की एम्बेसी तक लाया, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इसके पीछे भी भारत है, जैसे हर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के पीछे भारत निकलता है। अब ज़रा अफ़गानियों के बारे में आप सुन लें कि ये जो अफ़गानी वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। देखिए, पाकिस्तान ने आज तक जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को आने दिया है, जो अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में आए जंगों से परेशान होकर, पहले रूस ने हमला किया लाखों की तादाद में पाकिस्तान, अमेरिका ने हमला किया लाखों की तादाद में पाकिस्तान जो ऑफिशियल डाटा मौजूद है, ये ऑफिशियल डाटा बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा। 45 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ चुके हैं और हमने इनको वेलकम किया, इनका ख्याल रखा, इनके बच्चों को तालीम दी, सेहत की सहूलियात दी, कारोबार की इजाज़त दी, ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट बनाकर पूरी दुनिया में सफ़र किया है, ज़रूरियात ज़िंदगी उनको मिली हैं। लेकिन इसके बावजूद अफ़गान पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं कर रहे, हमारे साथ मोहब्बत नहीं कर रहे। वो हमारे दफ्तर के ऊपर हमला कर रहे हैं बरतानिया में। यानी भारत ने अफ़गानिस्तान को क्या दिया सवाए चंद पैसों के? हमने तो अपने घर के दरवाजे खोले, हमने तो उनके लिए लड़ाई लड़ी, सोवियत यूनियन के साथ लड़ी, और उसके बाद दहशतगर्दी की एक पूरी जंग हमने उनकी वजह से लड़ी। वो स्मगलिंग करते रहे पाकिस्तान में, मनशियात लेकर आए, क्लाशनकोफ लेकर आए, बारूद लेकर आए, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से आई, बार बार अटैक हुए, हमने 70,000 लाशें उठाई, लेकिन हमने माथे पर बल नहीं रखे। हमने कहा कि हमारे अफगान भाई हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे। 62% जो ये आए थे ना मुहाजिरीन, ये खैबर पख्तूनख्वा में रहे थे, 3% इस्लामाबाद में, 20% लगभग थे बलूचिस्तान में, 10% पंजाब में थे और 5% सिंध में थे। और ये तमाम जगहों के ऊपर इनको फैसिलिटेट किया गया था। 6500 अफगान शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम हासिल की है, और वो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ के अफगानिस्तान में अहम तरीन काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में वो जाकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे उन्हें टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में हासिल की है। ये वही लोग हैं जो आज अफगानिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, और लाखों बच्चों की स्कूलिंग पाकिस्तान में की गई है, तालीम दी गई है, मदारिस में इनको पढ़ाया गया है। तो पाकिस्तान ने अपना पेट काट के, अपना नुकसान उठा के अपने अफगान भाइयों के लिए बाजू खोल दिए थे और उनका ख्याल रखा था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को आप ले लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल है कि जिस पे एहसान करो फिर उसके शर से बचो। मुझे यहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ अप्लाई हो रहा है वो। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी तकरीबन पाकिस्तान में क्रिकेट सीखे हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट सीख के और क्रिकेट टीम के अंदर शामिल हुए हैं, और ये टीम भी पाकिस्तान ने बनाई है। पाकिस्तान के कोचेज़ हैं जो यहाँ से गए और जाके अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने वहाँ पे भी शुरू किया, ग्राउंड्स बनाए, यहाँ पे उनको ट्रेन करते रहे, पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेनिंग लेते रहे। लेकिन आप गौर करें कि ये अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान को क्रिकेट का मैच हरा दें। यानी ऑस्ट्रेलिया को हरा के नहीं, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, भारत, वो नहीं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह क्रिकेट का मैच हरा दें। और वो आपको नज़र आ रहा होता है उनकी एग्रेशन, उनका गुस्सा जब वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। तो पाकिस्तानी, हमारा दिल दुखता है जब अफगानिस्तान का मैच हो रहा होगा किसी भी मुल्क के साथ पाकिस्तान के अलावा, तो पाकिस्तानी अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान और भारत के मैच में अफगान शायकीन भारत को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान और किसी अंग्रेज टीम के मैच के अंदर जो अफगान शायकीन हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट कर रहे थे दूसरी टीम को। हालांकि हमने हमेशा अफगानों को सपोर्ट किया है और उनको प्यार किया है। ये जो अफगान शहरी थे पाकिस्तान में टैक्स भी नहीं देते रहे, हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाया। रोज़ अफगानिस्तान से आकर लोग पाकिस्तान के ऊपर हमले करते रहे हैं। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए, नफ़रत से नहीं। हमने बहुत प्यार किया है, बड़ा ख्याल रखा है आपका। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, हमारी ये ख्वाहिश है। लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी मोहब्बत है, उसको हमारी कमज़ोरी ऐसा लगता है कि समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने, अगर कोई ये कहते हैं लोग कि कुछ थोड़ा सा फंड आ गया अमेरिका से, उसके लिए कोई भी नहीं उठाता इतना बड़ा मुहाजिरीन का बोझ, कोई नहीं उठाता। मुसलमान मुल्क ताले लगा देते हैं अपने मुल्कों को। क्या सऊदी अरब ले गया था अफगानों को? क्या ईरान ने ले लिया था अफगानों को?
क्या सेंट्रल एशिया ने ले लिया था अफगानों को? क्या भारत चले गए थे अफगान, या चाइना ने ले लिया था अफगान? सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क था जिसने कहा वेलकम, आ जाएं आप, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो उसका हमने नुकसान भी उठाया। जो पीनट अमेरिका ने हमें दिया उससे कई गुना ज्यादा पैसा हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फूंक गया है। हमें इन मुहाजिरीन को सपोर्ट करने का ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा आज भी दिल बड़ा है, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। लेकिन इस किस्म के वाकयात जो भारत करवा रहा है, अफगानिस्तान को सोचना होगा, उनकी हुकूमत को सोचना होगा कि पाकिस्तान उनका खैर ख्वाह है, क्या पाकिस्तान से बिगाड़ कर वो कोई फ़ायदे का सौदा कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।